एक और बड़ी खबर यह है आपके लिए आज कि कोलकाता के मामले में आरोपी संजय रॉय ने यह दावा किया है कि 8 और 9 अगस्त की रात को वो आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में तो जरूर गया था, लेकिन उसने इस महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या नहीं की है। संजय रॉय का कहना है कि उसके सेमिनार हॉल में पहुंचने से पहले ही इस महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या हो चुकी थी, और जब वो सेमिनार हॉल में आया तब वो वहां इस महिला डॉक्टर का शव देखकर बहुत डर गया था, और क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा और कहीं लोग उसे ना फंसा दें और उसी को दोषी मानकर पुलिस कहीं गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए वो वहां से भागकर कोलकाता पुलिस के एक बैरक में जाकर छिप गया। इस दावे के बाद ये मामला अब इन 2 बातों पर आकर रुक जाएगा। पहली बात ये कि संजय रॉय जो कह रहा है वो सही है और इस घटना को शायद किसी और ने अंजाम दिया है। यानी संजय रॉय अगर ये कहता है कि जब मैं वहां पहुंचा तब महिला डॉक्टर का मर्डर हो चुका था तब तक, और उसने उस महिला डॉक्टर की लाश को देखा और वो वहां से भाग गया, और इसलिए उसने पुलिस को नहीं बताया क्योंकि उसे ये डर था कि शायद उसका पूरा दोष इस पर ना आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो सच बात है, इसका मतलब है कि ये हत्या और मर्डर शायद किसी और ने किया हो। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि संजय रॉय अब कानूनी दांवपेच का फायदा उठाकर बचने की कोशिश कर रहा है और वही तरीका अपना रहा है जो लगभग हर अपराधी अपनाता है, और वो है अपने जुर्म को कभी स्वीकार न करना, और जब ऐसा होता है तो ऐसे मामलों में जांच और भी ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। इस दांव के बाद अब सीबीआई को अदालत में यह साबित करना पड़ेगा कि संजय रॉय ही इस घटना में दोषी है, और सीबीआई के लिए यह काम आसान नहीं होगा क्योंकि उसे बहुत सारे सबूत इकट्ठा करके अदालत के सामने पेश करने होंगे जो ये साबित करेंगे कि संजय रॉय ने ही ये रेप और मर्डर किया है। इस मामले में संजय रॉय को गुनाहगार साबित करने के लिए ना तो पीड़ित डॉक्टर जीवित है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह है, और सीबीआई के मुताबिक शुरुआती जांच में घटना स्थल जो था, क्राइम सीन जिसे हम कहते हैं, उससे भी काफी नुकसान पहुंचा दिया गया था, जिससे बहुत सारे जो अहम सबूत हैं वो प्रभावित हो चुके हैं। तो अब देखिए, बताने के लिए कि क्या हुआ था, वो महिला डॉक्टर जीवित नहीं है, चश्मदीद गवाह कोई और है नहीं, और जिस पर आरोप है वो इन आरोपों से इनकार कर रहा है, और क्राइम सीन के जो सबूत हैं उनसे बहुत छेड़छाड़ पहले ही हो चुकी है। और फिलहाल सबूत के तौर पर सीबीआई के पास सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट, संजय रॉय के मोबाइल फोन की लोकेशन और अस्पताल का एक छोटा सा सीसीटीवी फुटेज है, जिसे आरोपी संजय रॉय खुद स्वीकार कर रहा है। वो इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर कह ही रहा है कि मैं तो गया था सेमिनार हॉल में, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया। उसका कहना है कि जब वो सीसीटीवी फुटेज में सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ दिख रहा है तब ये घटना वहां हो चुकी थी, और उसने सिर्फ इस महिला डॉक्टर के शव को तब देखा था। ये वो सीसीटीवी का फुटेज है जिसमें वो अस्पताल के अंदर कॉरिडोर में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहा है, सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब इससे वो इनकार नहीं कर रहा, उसकी जो वकील है वो इनकार नहीं कर रही, वो कह रही है कि हाँ वो गया था, लेकिन तब तक ये घटना घट चुकी थी। संजय रॉय के इस दावे के बाद ये मामला अब इतना जटिल हो गया है कि इसमें इंसाफ मिलने में और संजय रॉय को अदालत में दोषी साबित करने में अब कई वर्ष लग सकते हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि वह आपको भ्रमित करके रखना चाहती है और आप हमेशा एक भ्रम में रहेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने ऐलान किया है कि वो 3 सितंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में बलात्कार के खिलाफ एक नए कानून को पेश करेगी, जिस